Good morning, students. Welcome to our channel Be Smart Education Point. In this class, we will start our next lesson of English literature, lesson number 4, in Rhino Land. So, as the name suggests, what we are going to read in this chapter? In Rhino Land. That means rhino. Rhinos क्या हैं? You can see this animal here. Rhinosaurs. आपने हिंदी में सबने वर्ड सुना होगा. गैंडा नाम का एक एनिमल होता है, उसको हम इंग्लिश में राइनोस बोलते हैं. राइनोसॉर्स. राइनो इज द शॉर्ट नेम. ठीक है. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? जहां राइनोसॉर्स रहते हैं उनकी लैंड के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेसन. So here, before starting the lesson, let's read some introduction about it. Kaziranga National Park in Assam has the largest population of the greater one-horned rhino in the world. Now, Kaziranga National Park. Assam में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है. नेशनल पार्क मीन्स बाय द गवर्नमेंट एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज के लिए एक बहुत बड़ा सा एरिया उनके लिए रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क. सो असम में एक नेशनल पार्क का नेम है काजीरंगा, जहाँ पे द वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी? वन हॉर्न राइनोज की. सो बेटा आप देख सकते हो, जो बच्चे डिस्कवरी देखते हैं उनको पता होगा कि राइनोसोर्स जो हैं उनके एक सींग भी होता है, ठीक है, और उन कईयों के दो सींग्स भी होते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन हॉर्न राइनो की. So every year it attracts hundreds of tourists from around the world. तो हर साल ये जो राइनोज हैं ये बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अराउंड द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में से बहुत सारे टूरिस्ट इनको देखने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में आते हैं. In the passage below, a mother rhino and a young visitor tell us about their experiences in काजीरंगा. So नीचे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास दो सेक्शंस हैं लेसन में, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 में एक मदर राइनो है, ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है. और सेक्शन 2 में एक यंग विजिटर है, एक छोटा सा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ गया था काजीरंगा नेशनल पार्क, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सेक्शन 1 इन दिस वीडियो. ओके, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ नवंबर एंड Our home, Kaziranga National Park, has already seen the first trickle of tourists. So, यहाँ पे बात कौन कर रहा है? The mother rhino. वो कह रही हैं कि अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है और हमारा जो घर है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं. फर्स्ट ट्रिकल मीन्स हियर, ट्रिकल मीन्स फ्लो, मतलब टूरिस्ट का हल्के हल्के धीरे धीरे फ्लो बढ़ रहा है और टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं. बिकॉज बेटा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, उसकी जो ओपनिंग है वो नवंबर से होती है. आप नवंबर टू अप्रैल के बीच में वहाँ पे जा सकते हो. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम लेडी राइनो, और एज द विजिटर्स कॉल मी द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स. सो अपने आप को कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस सेक्शन में. कौन है वो? आई एम अ लेडी राइनो. मैं एक लेडी राइनोसॉर्स हूँ, या जैसे विजिटर्स मुझे कहते हैं कि द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स हूँ मैं. नेचुरली आई गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द विजिटर्स एज आई वॉन्डर अबाउट. तो मुझे बहुत सारी अटेंशन मिलती है विजिटर्स से जैसे जैसे मैं वहाँ पे घूमती हूँ. लोग मेरी तरफ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं मुझे देख के, क्योंकि मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ हूँ. नाउ that I have my little Raina, she accompanies me everywhere. अब मेरे पास मेरी एक छोटी सी बेटी लिटिल रायना है, उसका नेम है रायना, और वो मुझे अकम्पनी करती है हर जगह. रायना इज़ माई 1 year old calf, the prettiest in the entire park. रायना कौन है? रायना मेरी 1 साल की छोटी सी बेबी है. काफ मीन्स जो राइनोसॉर्स के बेबी होते हैं, ठीक है, दे आर काफ्स. वो सबसे प्रिटी है पूरे पार्क में. द विजिटर्स लव हर ऑलमोस्ट एज मच एज आई लव हर. सारे विजिटर्स उसको उतना ही पसंद करते हैं जितना कि मैं उसे प्यार करती हूँ. आई एन्जॉय वॉचिंग माई डॉटर्स लुक एट द
jeeps and elephants with groups of excited people on them. वो कह रही हैं कि मैं एंजॉय करती हूँ अपनी डॉटर को जब मेरी डॉटर देख रही होती है जीप और एलिफेंट्स की तरफ, ठीक है, विद ग्रुप्स ऑफ एक्साइटेड पीपल ऑन देम. यहाँ पे पीपल कहाँ से आए बेटा? हम पता है हमें कि नेशनल पार्क्स में एलिफेंट्स और जीप की हम सफारी कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम रेस्ट ऑफ द एनिमल्स को देख सकें. जब हम जीप में बैठ के पूरे जंगल घूमते हैं तो उसको हम सफारी बोलते हैं, और एलिफेंट्स पे भी इसकी सफारी की जा सकती है. शी इज़ डिलाइटेड बाय देम एंड दैट इज़ डिलाइटफुल फॉर मी. शी इज़ डिलाइटेड, वो बहुत खुश होती है उनको देख के, एंड दैट इज़ डिलाइटफुल फॉर मी, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी वाली होती है कि वो खुश है. द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स इज़ अ मैमल found mainly in northeast India. So you can see this is under the commas. That means ये words कोई कह रहा है. I hear the tour guide explain to visitors. ये word किसने कहे हैं? टूर गाइड ने, जो कि विजिटर्स को एक्सप्लेन कर रहा है. क्या कह रहा है वो? The greater one horned rhinoceros is a mammal. Now what is mammal here बेटा? Mammal जो अपने जैसे बेबीज को जन्म देते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स अपने जैसे बेबीज को जन्म देते हैं, एग्स नहीं देते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल, ठीक है. तो मेनली ये जो मैमल हैं, ये जो राइनोसॉर्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. एज यू कैन सी असम इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो ये वर्ड उसने सुने, रायना ने, किसको कहते हुए? टूर गाइड को कहते हुए. ही इज़ राइट. वी लिव इन द ग्रासलैंड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. कि हम कहाँ रहते हैं? हम ग्रासलैंड्स में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान जहाँ पे दूर दूर तक घास फैली होती है, छोटी सी घास. एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज. और ये ग्रासलैंड्स कहाँ पे हैं? हिमालयाज के फुट हिल्स, लोअर हिल्स पर, ठीक है. बट अंटिल सम ईयर्स अगो आवर होम वाज नॉट सेफ फॉर अस. बट कुछ साल पहले तक हमारा जो घर है, दैट मीन्स जंगल, वो सेफ नहीं थे. Many of us were hunted for our unique horns. हम में से बहुत सारे उनका शिकार किया जाता था. किसके लिए? ये उनके जो यूनिक हॉर्न्स हैं उनके लिए, ठीक है. हमें मार के, हमारे इन हॉर्न्स को निकाल के, उसका कुछ ना कुछ चीज़ बना के उसको बेचा जाता था. सो हियर ह्यूमन बींग्स आर सो ग्रीडी. सो यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो कर रही है लेडी राइनो कि ह्यूमन बींग्स कितने ग्रीडी हैं, कितने लालची हैं, कि अपने लालच के लिए वो हमें मार के, हमारे सींग को तोड़ के उसका सामान बना के बेचते हैं, ठीक है. फॉर्चुनेटली टुडे देयर आर स्ट्रॉन्ग लॉज एंड सेफ्टी मेजर्स इन द प्लेस टू प्रोटेक्ट अस, एंड आई कैन सी द चेंज दैट इज हैज़ मेड. बट फॉर्चुनेटली, किस्मत से, आज का अगर हम टाइम देखें तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉज और सेफ्टी मेजर्स बन चुके हैं इन द प्लेस टू प्रोटेक्ट अस, हमें बचाने के लिए. और मैं देख सकती हूँ कि इन सेफ्टी मेजर्स से बहुत ज़्यादा चेंज आया है. अब हंटिंग बहुत हमारी कम हो गई है और हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है. देयर आर मोर ऑफ अस नाउ. अब हमारे जैसे और बहुत सारे हैं, ओके. ऑल्दो वी डू नॉट लिव टुगेदर एज अ हर्ड, I do see my other rhinoceros or small groups of mothers and their calves. मैं अपने जैसे और बहुत सारे राइनोसॉर्स को अपने आसपास देख सकती हूँ. नो डाउट कि हम साथ में नहीं रहते, बट फिर भी मैं उनको देख सकती हूँ. We sometimes exchange notes and discuss how relieved we are to not have to worry about hunters and poachers. We sometimes exchange notes. Exchange notes means here share experiences. हम sometimes बातें करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे कितना रिलीव्ड, कितना चैन की सांस ले रहे हैं, सुखी हैं. क्यों? क्योंकि हमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. किसके अबाउट? हंटर्स एंड पोचर्स के अबाउट. मीन्स पहले हमें बहुत टेंशन हुआ करती थी, हम डरते थे कि हमारा शिकार हो जाएगा, हमें मार दिया जाएगा. बट अब हमें हंटर्स और पोचर्स कौन होते हैं? पीपल हु कैच और किल एनिमल्स इलीगली, ठीक है, जो इलीगली एनिमल्स को पकड़ते हैं, मारते हैं और उनके सारे ऑर्गन्स या स्किन, ठीक है, उनको
उसका कुछ बना के बेचते हैं. Over the years, I have wandered around Kaziranga and have seen that the park is varied and large. बहुत सालों से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ काजीरंगा में, और मैंने देखा है कि ये पार्क बहुत ज़्यादा वैरायटी से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है. वैरायटी इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैं. I especially love the tall elephant grass and the tropical forest. However, Raina seems to enjoy walking in the marshland. मुझे स्पेशली यहाँ पे क्या पसंद है? एलिफेंट ग्रास. एलिफेंट ग्रास कौन सी होती है? लॉन्ग और टॉल ग्रास. ठीक है, जो लंबी लंबी घास होती है उसको हम एलिफेंट ग्रास बोलते हैं. एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. नाउ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे क्या है? वो फॉरेस्ट जो थोड़े से वार्म रीजन्स में होते हैं, बट वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. ये किसको पसंद है? दो चीज़ें. लेडी राइनो को. बट रायना सीम्स टू एंजॉय वॉकिंग इन द मार्शलैंड. बट जो उसकी डॉटर रायना है उसको क्या पसंद है? मार्शलैंड में वॉकिंग करना. नाउ व्हाट इज मार्शलैंड हियर? एन एरिया ऑफ सॉफ्ट एंड वेट लैंड. थोड़ा सा गीली जगह पे रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा लेयर्स में है. ठीक है, तभी ये दिखने में मोटे से होते हैं. तो इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए इनको थोड़े से गीले इलाकों में रहना, पानी में रहना ज़्यादा पसंद है. Sometimes we walk into one of the 4 major rivers into our park. Sometimes कभी कभी हम घूमते हैं, हम वॉक करते हैं जो हमारे मेन रीजन की 4 रिवर्स हैं हमारे पार्क के पास पास. उसमें से सब मेन कौन सी हैं? द ब्रह्मपुत्र. द ब्रह्मपुत्र वाटर इज कूल एंड कंफर्टेबल ऑन अ हॉट डे. जो ब्रह्मपुत्र वाटर है वहाँ उसका वाटर कूल भी है और कंफर्टेबल भी है ऑन अ हॉट डे. अभी ऑब्वियसली नो डाउट विंटर स्टार्ट हो चुकी है, बट आफ्टरनून अभी भी क्या है? स्टिल वेरी वार्म. सो दैट्स वाई वो ब्रह्मपुत्र नदी पे पानी पीने या वहाँ पे खेलने या घूमने जाते हैं. आई थिंक रायना एंड आई विल हैव अ लिटिल फन इन द ब्रह्मपुत्र टुडे. अब लेडी राइनो क्या कह रही है मदर राइनो कि मैं और मेरी बेटी आज ब्रह्मपुत्र पे जाके फन करेंगे थोड़ा सा. बट सिंस शी इज़ ओनली 1 year old, I will take her to a safe spot. No doubt कि मेरी जो बेटी है वो सिर्फ 1 साल की है, बट मुझे उसका ध्यान रखना होगा, उसे सेफ स्पॉट पे लेके जाना होगा. Away from the place where the larger animals gather. किससे दूर? लार्जर एनिमल्स से दूर, जहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं. गैदर मीन्स जहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं, मुझे उनको उससे दूर रखना होगा. At the moment, I can spot a wild boar and an Asiatic water buffalo. At the same time, he said कि मैं किसे देख रही हूँ? I can spot. Spot means देख रही हूँ wild boar को. यहाँ पे boar क्या है बेटा? Pig. Pig की एक स्पीशी है. Wild pig को हम wild boar कह रहे हैं यहाँ पे. और एक एशियाटिक वाटर बफेलो है जो ज़्यादातर पानी में रहना पसंद करती है, वो बफेलो. बट अदरवाइज वी आर सराउंडेड ओनली बाय अ हॉर्नबिल एंड असम रूफ्ड टर्टल एंड अ फैमिली ऑफ मॉनिटर लिजर्ड्स. वो अपने आसपास बता रही है कि उसको ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास कौन कौन से बर्ड्स या एनिमल्स नज़र आ रहे हैं. सो उसको एट द मोमेंट एक तो उसने वाइल्ड बोअर देखा, सेकंड उसने एशियाटिक बफेलो देखी, वाटर बफेलो. ठीक है, बट अदरवाइज ये 2 चीज़ें तो वाइल्ड थी, बट इसके अलावा जिससे वो सेफ फील कर सकते थे वो क्या चीज़ थी? एक तो हॉर्नबिल. यू कैन सी दिस फोटो हियर. दिस इज़ अ हॉर्नबिल. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड. ठीक है, और उसने एक असम रूफ्ड टर्टल देखा. अ काइंड ऑफ टर्टल जिसकी रूफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है टू द नॉर्मल टर्टल. और एक उन्होंने क्या देखी? फैमिली ऑफ मॉनिटर लिजर्ड्स. और उन्होंने छिपकलियों की 2-3 कैटेगरीज भी वहाँ पे देखी. द रिवर इज़ लवली टू वेड इन, बट इट इज़ ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ द एंडलेस रेन एंड द फ्लड्स ऑफ द लास्ट ईयर. जो ये रिवर थी, द ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट इज़ लवली टू वेड इन. वहाँ पे जाना, घूमना, मूव ऑन करना बहुत अच्छा लगता था. बट ये रिवर अब मुझे याद दिलाती है पिछले साल आए फ्लड्स की, एंडलेस रेन की. ठीक है, more than 3/4 of the park was flooded and we had to rush outside the southern border. और इतनी ज़्यादा रेन आई, इतना ज़्यादा फ्लड आया कि 3/4 जो था, पूरे पार्क का 3/4 वो पानी में डूब गया.
और हम में से बहुत ज़्यादा को साउदर्न बॉर्डर्स पे जाना पड़ा. Several of us moved to the higher region of Mikir Hills. Several means many here. Many of us, हम में से बहुत ज़्यादा जो rhinos थे वो मिकीर हिल्स की तरफ भागे. My friend झुमकी told me yesterday that Indian Army has now constructed raised sections or chaporis for us. तो मेरी फ्रेंड झुमकी ने मुझे yesterday बताया कि इंडियन आर्मी अब हमारे लिए एक रेज्ड सेक्शन बना रही है. रेज्ड सेक्शन मीन्स एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, चपोरीज. और ये आई एम सो ग्लैड कि अब हम सेफ होंगे वहाँ पे. जब बारिश अगर आएगी तो हम वहाँ पे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और हम वहाँ पे सेफ होंगे क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं आ पाएगा. सो आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ. वी कैन बी सेफ ऑन द टॉप ऑफ दीज चपोरीज इफ़ इट रेन्स टू मच दिस ईयर. अगर इस साल भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम चपोरीज पे चले जाएंगे और वहाँ पे सेफ रहेंगे. Raina will soon need to learn about the other animals that live with us in the park. अब रायना को, he said Raina will soon need to learn. अब रायना को ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपने आसपास रहते हुए एनिमल्स को पहचानना सीखे. But she is so bright that she can already recognize the tiger, the leopard, the Bengal fox and the Hulock gibbon. बट वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो ऑलरेडी रिकोगनाइज कर सकती है टाइगर को, द लेपर्ड, ठीक है, एंड बंगाल फॉक्स को, एंड द हुलॉक गिबन. नाउ व्हाट इज हुलॉक गिबन हियर? डिड यू नो दैट द हुलॉक गिबन इज द ओनली एप लिविंग इन इंडिया? नाउ हुलॉक गिबन बेटा ओनली एप. एप इज अ काइंड ऑफ अ मंकी. मंकी की एक अलग सी कैटेगरी है जिसको हम एप बोलते हैं. और इन इंडिया हुलॉक गिबन एक ऐसा ओनली एप बचा है. Once I showed Raina the Ganges dolphin in the one of the rivers. He said कि sometimes मैं रायना को Ganges dolphin भी दिखाती हूँ. She gets puzzled when she sees all the birds. But वो puzzle हो जाती है जब भी वो सब टाइप के birds को देखती है. उसको लगता है कि सारे birds एक जैसे हैं. She says the Dalmatian pelican, the Indian vulture and the black-bellied tern all look alike. उसको लगता है कि ये तीनों टाइप के जो birds हैं वो सेम हैं. Can you just imagine that? Those birds are so different from one another. But she is learning. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वो तीनों birds सेम टाइप के होंगे? No, those birds are so different from one another. वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से. But राइनो को नहीं पता है क्योंकि वो बहुत छोटी है and she is learning. अब वो सीख रही है. I like watching little Raina splash in the water beside me, and I know that she will make friends here. मुझे रायना को पानी में स्प्लैशिंग करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे मुझे पता है कि वो यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूर बनाएगी. She'll grow up surrounded by open grasslands and the most fascinating flora and fauna. और वो एक ऐसे माहौल में बड़ी हो रही है, ऐसी सराउंडिंग्स में बड़ी हो रही है जहाँ पे उसको प्रॉपरली ओपन ग्रासलैंड्स गिवन है. वो इजीली यहाँ से वहाँ जा सकती है, घूम सकती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मीन्स इंटरेस्टिंग फ्लोरा एंड फौना है. व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना? यू कैन सी हियर इंटरेस्टिंग प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग टाइप्स पाई जाती हैं, वैरायटी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना. सो मैनी फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट डाउन एवरीवेयर दैट आई एम ग्लैड दैट शी हैज़ अ सेफ होम हियर. अगर हम आज का टाइम देखें, सो मैनी फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट डाउन, कितने ही जंगलों को काटा जा रहा है हर जगह, बट मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी जहाँ पे है वो उसके लिए एक सेफ घर है. I hope that, like many of us, she too will learn and enjoy the friendship of humans. और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी भी हमारी ही तरह ह्यूमंस के साथ अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करेगी और बहुत कुछ सीखेगी. So students, up to this we are doing in this video. Our section 1 is completed. I hope आपको राइनो मदर का जो एक्सपीरियंस था इन काजीरंगा नेशनल पार्क सबको क्लियर होगा. So under this section, kindly read it by yourself. Thank you so much for watching the video. Like and share. Also subscribe the channel.
थैंक यू।